पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। इन दिनों चर्चा में एक मामला काफी ज्यादा है और वो मामला है ठेकेदार ऋषुश्री का। जी हां, इस मामले को लेकर के देखिए आए दिन जो है रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच देखिए इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर के जहां एक तरफ 2 आईएएस अफसरों को जो है लपेटे में लिया गया था, लेकिन इसी बीच देखिए ईडी ने भी एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसके बाद से बिहार की अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। देखिए बात करें तो लगातार जो है ठेकेदार ऋषुश्री का जो मामला है वो सुर्खियों में है और इसी बीच देखिए ईडी की रिपोर्ट ने बिहार की अफसरशाही में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल बात करें तो ईडी की एक रिपोर्ट के बाद बिहार की अफसरशाही में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया है और रिपोर्ट में हाई प्रोफाइल ठेकेदार ऋषुश्री पर 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों यानी कि आईएएस और उनके परिवारों को कथित तौर पर यूरोप ऑस्ट्रेलिया की विदेशी यात्राएं कराने का आरोप भी है। बात करें तो विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू ने इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ऋषुश्री ने सरकारी टेंडर दिलाने के बदले 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच के आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा के पूरे परिवार की विदेश यात्रा का खर्च उठाया। इस यात्रा और ठहरने का पूरा खर्च भी उसी में शामिल था। बात करें तो ईडी ने इस चौंकाने वाले सबूतों को विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू को सौंप दिया है। बात करें तो एसवीयू ने रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बात करें तो जांच में यह भी सामने आया कि आईएएस अभिलाषा शर्मा के घर की छत पर की गई बागवानी पर आया 9 लाख रुपए का खर्च भी कथित तौर पर ऋषुश्री ने ही खर्च किया था। बात करें तो जो है एक तरफ यात्रा पर भी खर्च कराया गया था, तो वहीं दूसरी ओर छत पर जो खर्च हुआ था उसमें भी पैसे दिए गए थे, वो भी 9 लाख रुपए की रकम। इतना ही नहीं, बात करें तो विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज दराद ने ईडी की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि यह मामला अपर मुख्य सचिव निगरानी के पास भेजा गया है। उनके अनुमोदन के बाद दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही इसको लेकर के जांच चल रही है। ठेकेदार ऋषुश्री पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत जांच का जो है सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बात करें तो 25 नवंबर को ईडी ने अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव और दिल्ली सहित देश भर में उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को 33 लाख रुपए नगद, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई डिजिटल उपकरण भी मिले थे। जांच में ये भी संकेत मिला कि ऋषुश्री ने ठेके हासिल करने के लिए कई विभागों के अधिकारियों को मोटी कमीशन दी और देखिए धीरे धीरे इसका जो पर्दा है वो फाश होते जा रहा है। और इसी बीच देखिए जो सबसे ज्यादा मामला था ठेकेदारी को लेकर के ऋषुश्री का, इसमें जहां एक तरफ 2 आईएएस अफसर जो है वो लपेटे में आए थे और अब इनको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर इन दोनों ही अफसरों के परिवार सहित जो है इन्हें बाहर देश का ट्रिप कराया गया था। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का तमाम खर्चा जो था वो ऋषुश्री ने दिया था। और इतना ही नहीं, दूसरी आईएएस जो है उनके छत पे हुए खर्चे में भी ऋषुश्री ने 9 लाख रुपए दिए थे और ईडी की इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। तो देखा आपने कि ईडी की रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों की ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप को लेकर के जो खर्चा हुआ था वो इस ठेकेदार ने दिया था। और इतना ही नहीं, छत पे हुए खर्चे को लेकर के भी ये बात सामने आई है कि 9 लाख रुपए का खर्च जो है वो आया था दूसरे आईएएस के छत पर, जिसको लेकर के पैसे भी इसी ठेकेदार ने दिए थे। और जब ईडी की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है तो बिहार की अफसरशाही में हड़कंप मच जाता है। इतना ही नहीं, इन दोनों ही आईएएस अफसरों पे जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और इसको लेकर के और भी कई एंगल से जो है मामले की छानबीन चल रही है कि क्या और कुछ खुलासा भी होता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।